नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। 1 और 2 जुलाई को भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 9 जिलों देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के लिए आज और कल तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश को देखते हुए प्रदेश के सरकारी, प्राइवेट स्कूल और आंगनबाड़ी को आज बंद कर दिया गया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। हमने रेड वार्निंग के लिए खासकर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये रखा गया है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है। तो पहाड़ों पर मौसम खराब है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। 9 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है, रेड अलर्ट जारी किया गया है और यहां पर लोगों से सतर्क रहने की अपील प्रशासन ने भी की है। सैलानियों के लिए खास दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मॉनसून वो मौसम जब पहाड़ों की जो परेशानी है वो लोगों के सामने खुलकर आ जाती है। जो पहाड़ आम दिनों में खूबसूरत दिखते हैं वही पहाड़ बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और ऐसे में क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं सैलानियों के लिए, आम लोगों के लिए, और क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं? देखिए, ज़रूर उत्तराखंड के लिए जो ये मानसून का मौसम है ये अपने आप में बेहद परेशानी का सबब साबित होता है। विशेष तौर पर जो पहाड़ के इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जो नदी नालों के किनारे रहने वाले लोग हैं, और जब भी रेड अलर्ट जारी होता है, जिस तरीके का रेड अलर्ट जो है आज के लिए जारी किया गया है, और यही वजह है कि पूरे प्रदेश के 13 के 13 जिलों में स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कुछ ऐसे स्कूल्स थे जो कि पहले खुल चुके हैं, हालांकि ज़्यादातर स्कूल जो हैं वो 1 जुलाई से खुलने हैं, लेकिन उसके बावजूद जो स्कूल खुल चुके हैं उन्हें आज बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश के लिए यह आदेश जारी किया गया है। उसके अलावा चारधाम यात्रा, वहां पर भी व्यवधान पैदा हो रहे हैं इस खराब मौसम के चलते। और आज का दिन और ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा भी आज से शुरू हो रही है, दिल्ली से शुरू हो रही है। हालांकि इसकी तैयारियां दिल्ली में होंगी और ये यात्री दल जो है अगले 2 दिनों के भीतर जो है उत्तराखंड में दाखिल होगा। लेकिन इस यात्री दल के सामने भी परेशानियां उतनी ही होंगी, क्योंकि आज तो रेड अलर्ट है, फिर अगले 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए हमारे सामने जो है ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो एहतियातन सरकार की तरफ से यही कदम उठाए गए हैं कि जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं वहां पर जो है ट्रैकर्स को न जाने दिया जाए। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो स्पेशली जो हमारे हाई एंड के जिले हैं, यानी हिमालय से लगे हुए जिले हैं, जहां पर ट्रैकिंग करने के लिए ट्रैकर्स जाते हैं हिमालय के एरिया में, तो वहां पर ये निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैकर्स को रोका जाए और ऊंचे हिमालयी इलाकों में इन ट्रैकर्स को न जाने दिया जाए। उसके अलावा जो स्कूल है, यात्रा रोकी गई थी शैलेंद्र, क्या उस अवधि को बढ़ाया भी गया है? देखिए, अभी खराब मौसम के चलते इस यात्रा पर कोई आगे का निर्णय नहीं लिया गया है। फिलहाल उसी तरीके का व्यवधान जो पैदा हुआ था वो उसी तरीके की स्थिति चारधाम यात्रा में भी है, क्योंकि आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो पहाड़ के 9 जिलों में, 9 इसमें गढ़वाल और कुमाऊं के जिले सभी शामिल हैं, तो उन सब जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया। तो भारी बारिश का यहाँ पर आशंका जो है मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा भी यहाँ पर रोकी गई है और सरकार की तरफ से यही एडवाइजरी जारी की गई है कि आप मौसम के अलर्ट को देखते हुए, और जो प्रशासन बताए, जगह जगह जो नाके लगाए गए हैं पुलिस के, यानी जो चेक पोस्ट लगाई गई हैं, अगर पुलिस को इंस्ट्रक्शन देती है तो यात्री, श्रद्धालु या फिर जो पर्यटक हैं वो जो है उसको फॉलो करते हुए चलें, तभी जो है आपकी सुरक्षित यात्रा ये पहाड़ की रह पाएगी। और आज जो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि स्कूलों को बंद रखा गया है। चारधाम यात्रा भी जो है जहां पर थी वहीं उसे रोका गया है और आगे जो मौसम में परिवर्तन होगा उसकी जरूरत है। धन्यवाद शैलेंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पूरे उत्तराखंड में ही बारिश हो रही है, लेकिन 9 जिलों में बहुत ज्यादा बारिश होगी। रेड अलर्ट जारी किया गया है और यहां पर सतर्क रहने की जरूरत है बहुत ज्यादा लोगों को। इधर उत्तराखंड में आज 5 जिलों में बाढ़ और आपदा से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन भी होना है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और देहरादून में सुबह 9:30 बजे मॉक ड्रिल की जाएगी। जिलों में अलग अलग घटनाएं क्रिएट की जाएंगी। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग मॉक ड्रिल करवा रहा है। सुनील नौप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। सुनील, मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी हो चुकी है, इस मॉक ड्रिल को कैसे किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल मॉक ड्रिल को लेकर पूरी तैयारियां हैं और खासकर ये 5 उन जिलों में की जा रही है जहां पर
खासकर मैदानी हिस्सों में मॉक ड्रिल की जा रही है। जिस तरह से मानसून अपने चरम पर है, आप देख रहे हैं कि रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जगह जगह जल भराव हो रहा है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, तो उसी के मद्देनजर ये मॉक ड्रिल की जा रही है। 5 जिलों में करीब 23 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर अलग अलग सीन क्रिएट किए जाएंगे। अगर मैं हरिद्वार की बात करूँ तो हरिद्वार के विष्णु घाट पर कांवड़ यात्रा में भगदड़ का सीन क्रिएट किया जाएगा। वहीं श्यामपुर कांगड़ी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद क्या स्थितियां वहां पर पैदा हो जाती हैं, उसका सीन क्रिएट किया जाएगा। ठीक उसी तरह लक्सर में अत्यधिक बारिश का सीन क्रिएट किया जाएगा। पूरे प्रदेश 5 जिलों में 23 स्थानों पर अलग अलग तरह की इसी तरह के इंसिडेंट वहाँ पर क्रिएट किए जाएंगे और फिर इसको मॉनिटर किया जाएगा कि किस तरह से वहाँ पर बचाव एवं राहत कार्य संचालित होंगे, उनका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। मुख्य सचिव स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम से इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग करेंगे और 9:30 बजे से ये मॉक ड्रिल शुरू होने वाली है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। 9:30 बजे से मॉक ड्रिल की शुरुआत होनी है अलग अलग जिलों में। रविवार को देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम में सीएम धामी ने प्रदेश भर में हो रही बारिश की समीक्षा की और जानकारी ली। उत्तरकाशी में बादल फटने की डिटेल ली, राहत और बचाव कार्य की भी समीक्षा की। श्रद्धालुओं के लिए भोजन, दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं के मद्देनजर भी सीएम ने जिलों को आवश्यक निर्देश दिए। तो उत्तराखंड में मानसूनी बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी में 9 लोग आसमान से बरसी आफत के मुंह में समा गए। तो राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी भारी तबाही हुई है। हालात को देखकर चारधाम यात्रा पर फिलहाल रोक लगाई गई। सोमवार को भी प्रदेश को रेड अलर्ट पर रखा गया है। रविवार की सुबह तबाही की तस्वीर लेकर आई। उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटा तो देहरादून में कारगी ग्रांट में 2 मकान ढह गए तो कृशाली गांव में 4 मंजिला बिल्डिंग को खाली कराना पड़ा। इसका पुश्ता ढह गया था। प्रदेश भर में 150 से अधिक सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हो गई। नतीजा, मुख्यमंत्री को आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर कमान संभालनी पड़ी। पिछले 24 घंटे में रुद्रप्रयाग में सबसे अधिक 193 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। देहरादून एपिक सेंटर बना रहा। यहां सहस्त्रधारा में 157 मिलीमीटर, नरेंद्र नगर में 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उत्तरकाशी के कुथनौर में बिजली के 11 पोल ध्वस्त हो गए। 400 मीटर बिजली लाइन क्षतिग्रस्त। 30 गांव की बिजली आपूर्ति ठप पड़ गई। चमोली के नंदानगर, देवाल और गैरसैंण के 65 गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बोल्डर गिरने से पाइपिंग लाइन ध्वस्त। कर्णप्रयाग की पेयजल आपूर्ति ठप। देहरादून के ऋषिकेश और डोईवाला के कई क्षेत्रों में भारी जल भराव। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। जहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए अगले चारधाम यात्रा को रोक दिया है और जैसे ही मौसम ठीक होगा, जो यात्री आए, श्रद्धालु आए, उनको बाहर निकाला जाए। आपदा से संबंधित रेड अलर्ट भी 2 दिन रहेगा, तो उसके लिए विशेष सावधानी बरतने के लिए निर्देश दिए हैं। और ये भी कहा गया है कि रास्ते में अगर कहीं लोगों को ऐसे लोग फंस जाते हैं, श्रद्धालु हों या स्थानीय निवासी हों, जिनके लिए रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो उनको रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कराएं। हालात अभी सुधरने के आसार नहीं है। अगले 3 दिन आपको और भी अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश में सोमवार को भी रेड अलर्ट रहेगा। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भारी से भारी बारिश की चेतावनी है। 1 और 2 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रविवार को उत्तरकाशी के यमुनोत्री नेशनल हाईवे से सटे सिलाई बैंड में बादल फटने से भारी तबाही हुई। 9 मजदूर मलबे में दब गए। 2 मजदूरों के शव बरामद किए गए और 7 मजदूर अब भी लापता हैं। इस घटना में 19 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। वहीं यमुनोत्री हाईवे भी बंद है। सड़क अलग अलग जगहों पर 10 से 15 मीटर तक पूरी तरह से वॉश आउट हो गई। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि हाईवे को भारी नुकसान हुआ है।
और सड़क को आवाजाही के लिए शुरू करने में कम से कम 3 दिन का वक्त लग जाएगा। वहीं लापता मजदूरों की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। 1:30-2 बजे के समय ऊपर से स्लैब आया, जितना भी टेंट था, गाड़ी था, घोड़ा था, जितना था सब आदमियों को ले गया वो स्लैब आकर। 8 से 9 लोग बताए जा रहे हैं कि दबे हैं और वो लोग मजदूर थे। कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उस कंस्ट्रक्शन साइट के वो मजदूर थे। तो हमारे साइट पे वहाँ पे आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग की टीम साइट पे है। रेस्क्यू अभियान जारी है। और यहाँ की एक्चुअल स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि रोड को खोलने में कम से कम हमें 2 से 3 दिन लग जाएंगे। वो भी टेम्पररी ट्रैफिक को थ्रू कर पाएंगे। प्रयास रहेगा कि कम से कम 2 से 3 दिन में हम इसको कर लें। अभी हम जो पालीघाट से सिलाई बैंड तक लगभग 5 जगह पे रोड वॉश आउट है और इसके आगे उजरी पर भी 1 जगह पे वॉश आउट बताया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर कमेडा लैंड स्लाइडिंग जोन में रविवार को जेसीबी से मलबा हटाने का काम चलता रहा और उसी दौरान बोल्डर भी गिरने लगे। गनीमत रही कि जेसीबी ऑपरेटर पीछे आ गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं चमोली में नंद केसरी के पास मलबे की चपेट में एक कार आ गई तो कोटद्वार में गुमखाल के पास श्रीनगर हाईवे पर मलबा आने से हाईवे बंद हो गया। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के कारण चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड बंद हो गई है। तवाघाट के पास इस रोड में भारी लैंडस्लाइड हुआ। रोड बंद होने से जहां व्यास घाटी का संपर्क कट गया है, वहीं आदि कैलाश यात्रियों को भी खासी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। बीआरओ रोड खोलने में जुटा है, लेकिन भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से रोड खुलने में वक्त लग सकता है। देहरादून के करगी ग्रांट इलाके में रविवार सुबह 2 मकान गिर गए। भारी बारिश से नाले में हुए कटाव की वजह से दोनों मकान गिरे। गनीमत रही कि मकान गिरने से पहले ही सभी लोग बाहर निकल आए थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। बताया जा रहा कि मकान नाले के किनारे बनाए गए थे और तेज पानी की वजह से मकान के नीचे का पुश्ता धीरे धीरे कटता रहा और रविवार सुबह दोनों मकान धराशायी हो गए। वहीं प्रशासन की टीम मलबे को हटाने में जुटी है। उधर विकासनगर में बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए। शिमला बाईपास रोड पर हसनपुर में मौजूद नाला भी उफान पर आ गया। वहीं पानी के सैलाब में गाड़ी भी फंस गई। काफी देर बाद जब बरसाती नाले का पानी कम हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली और आवाजाही शुरू हो सकी। तेज बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं। कितना पानी है भाई। चमोली में भी लगातार बारिश जारी है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान दशौली विकासखंड में हुआ। यहां थिरपाक गांव में लोगों के घरों में मलबा घुस आया। ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर भी मलबा भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। इसी के साथ बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी, क्षेत्रपाल और नंदप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ है। 4 धाम जाने वाले यात्री भी कई जगहों पर फंस गए हैं। हाईवे को खोलने का काम जारी है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ के पास और केदारनाथ हाईवे मुनकटिया के पास लैंडस्लाइड की वजह से बार बार बंद हो रहा है और ऐसे में 4 धाम जाने वाले यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। साथ ही जखोली के मयाली रणधार मोटर मार्ग पर पोठी और मुनियाघर के बीच में स्थित मोटर पुल बह गया, जिससे आवाजाही बंद हो गई है। इसके अलावा बासु केदार के बरसूड़ी के पास गुप्तकाशी जखोली मार्ग पर लगभग 20 मीटर का हिस्सा वॉश आउट हो गया। दौड़ गए। रुद्रप्रयाग में 2 युवक जान जोखिम में डालकर बरसाती नाले को पार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से मयाली बाधानी ताल मोटर मार्ग पर बंद हो गया है।
जिसके बाद ये युवक पेपर देने के लिए बरसाती नाले को पार करने लगे। युवकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तरकाशी में रविवार शाम मोरी के लिवाड़ी फीताड़ी सड़क से एक वाहन रुपीन नदी में जा गिरा। वाहन में सिर्फ ड्राइवर ही सवार था, जो वाहन को नदी में गिरते ही वाहन की छत पर बैठ गया और इसके बाद स्थानीय लोगों ने रस्सी फेंककर एक ग्रामीण की मदद से वाहन तक पहुंचा। नदी के बीच फंसे चालक का सकुशल रेस्क्यू हुआ। एक साथी की जान बचाने के लिए पूरा गांव नदी में पहुंच गया और तब दम लिया जब चालक को बचा लिया गया। आपदा टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे राजू को बचा लिया था। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। भीमगौड़ा बैराज पर गंगा 292 के लेवल के ऊपर बह रही है। हालांकि गंगा अभी वार्निंग लेवल से बहुत नीचे है। बारिश अगर इसी तरह से होती रही तो गंगा का जलस्तर चेतावनी का स्तर पार कर सकता है। तटीय इलाकों में जलस्तर बढ़ जाने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। मॉनसून आते ही नैनीताल में लोग डरने लगे हैं और कई लोगों की रातों की नींद तक उड़ गई है। अवागढ़ में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और प्रशासन पर अनदेखी के आरोप है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मॉनसूनी बारिश नैनीताल आवगढ़ के लोगों को डराने लगी है। घरों की नींव हिली हुई है और घरों की इन दरारों ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। हालात ये है कि बारिश से लोगों को मकानों के ढहने की चिंता सता रही है। चाटन लॉज के साथ टिफिन टॉप, चैना पिक समेत आलू खेत, खूपी गांव में भी खतरा मंडरा रहा है। नैनीताल के बहुत बुरा हाल है। ये आवागढ़, चाटन लॉज हो गया, टिफिन टॉप हो गया, आलू खेत हो गया, हर जगह भूस्खलन हो रहा है। अभी तक ये लोग जागरूक नहीं हुए। प्रशासन वाले आते हैं, कभी पन्नी लगा के चले जाते हैं, कभी छोटा मोटा करके चले जा रहे हैं, लेकिन सीरियसली कोई काम नहीं कर रहा है। बारिश होती है तो रात को नींद नहीं आती है। रात को ऐसे बैठे हुए देखते रहते हैं क्या यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो जाए, किसी तरीके का कोई हादसे नहीं हो जाए। जो जिस तरीके का यहाँ काफ़ी टाइम से जो बरसात हो रही है लगातार, अब ये मानसून हैगा, अब इसमें तो रातों की नींदें ख़त्म हो जाती हैं। आने वाले समय में लगता है कि ये मकान जल्दी ही नीचे ढह जाएंगे। क्या मांग है? हम तो यही चाहते हैं कि सरकार से या प्रशासन से जिस विधि से इसका कार्य संपन्न हो जल्द से। महोदय, यहाँ एक साल में तीसरा साल चल रहा है। इसमें अधिकारी आते हैं और वो जो बनती है PDR DTR उसको बनू के चले जाते हैं। पिछले कुछ सालों में नैनीताल चौतरफा संकट से घिरा है। आवागढ़ में तो 2 मंजिला मकान जमींदोज होने से आसपास खतरा बना हुआ है, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी सुरक्षा के काम नहीं हो सके। दीर्घकालिक में अभी उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट के लिए जो एजेंसी निर्धारित है राज्य सरकार की ओर से, उनका सर्वे लगभग सभी स्थानों पर हमने पूरा करा दिया है। उसमें दीर्घकालीन उपायों के रूप में DPR बनाने की कार्रवाई संबंधित एजेंसी कर रही है। तात्कालिक उपाय क्योंकि हमको जनपद स्तर से करने हैं, तो उसके लिए संबंधित विभाग सिंचाई और PWD के माध्यम से प्राक्कलन बनवाए गए हैं। अगर नैनीताल में भारी बारिश हुई तो बड़ा नुकसान होने का खतरा है। ये पूरा चाटन लॉज का इलाका वही है जहां पर पिछले साल 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया था और अब भी इस पूरे इलाके में आपदा का संकट दिखाई देता है। हालांकि जिस तरह से पूरे नैनीताल में इस तरह के संकट दिखाई